एक इन्वेस्टर सिर्फ 10,000 रुपये से करोड़पति बन गया और दूसरा इन्वेस्टर सेम मार्केट में पैसे लूज़ करता रहा। डिफरेंस क्या था? एक ने ग्रोथ स्टॉक्स चूज़ किए, दूसरे ने वैल्यू स्टॉक्स। लेकिन शॉकिंगली दोनों ही प्रॉफिटेबल हो सकते हैं अगर आपको पता हो कि कौन सा स्टॉक कब बाई करना है। आज की वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा ग्रोथ स्टॉक क्या होता है, वैल्यू स्टॉक क्या होता है, कौन सा बिगिनर के लिए बेटर है और स्मार्ट इन्वेस्टर्स सीक्रेटली दोनों को कैसे यूज़ करते हैं वेल्थ क्रिएट करने के लिए। ग्रोथ वर्सेस वैल्यू स्टॉक्स, द फोरेंसिक मास्टर क्लास, पार्ट 1। नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में कंफ्यूज हो कि फास्ट ग्रोइंग कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें या अंडर वैल्यूड कंपनीज़ में, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सिंपल इंग्लिश में समझेंगे ग्रोथ वर्सेस वैल्यू स्टॉक्स का रियल मीनिंग, रिस्क और रिटर्न्स का डिफरेंस, रियल इंडियन एग्जांपल्स, कौन सा मार्केट फेज में कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म करता है, और एंड में एक पावरफुल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी भी दूंगा बिगिनर्स के लिए। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज लास्ट में मैं एक कॉमन मिस्टेक बताऊंगा जो 90% बिगिनर्स करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल स्टोरी समझो। मान लो 2 शॉप्स हैं। पहली शॉप ऑलरेडी फेमस है, रोज़ ह्यूज सेल्स होती हैं, फास्ट ग्रो कर रही है और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है। इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि सब इसे जानते हैं। अब बात करते हैं दूसरी शॉप की। दूसरी शॉप अभी स्लो चल रही है बट इसका बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्राइस इसका अभी चीप है क्योंकि लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं, बट फ्यूचर में ये रिकवर कर सकती है। स्टॉक मार्केट में भी एग्जैक्टली यही होता है। फास्ट ग्रोइंग कंपनीज, साउंड ग्रोथ स्टॉक्स, चीप अंडर वैल्यूड कंपनीज, वैल्यू स्टॉक्स। सिंपल है ना? अब इनको डेप्थ में समझते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स वो कंपनीज होती हैं जो रैपिडली ग्रो कर रही होती हैं। इनकी सेल्स और प्रॉफिट्स एग्रेसिवली इंक्रीज होते हैं। ये अक्सर नए और ट्रेंडिंग सेक्टर्स में होती हैं। एग्जाम्पल सेक्टर्स: टेक्नोलॉजी, ईवी, एआई, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और न्यू एज बिजनेसेस। इंडियन एग्जाम्पल्स की बात करें तो जोमेटो, ट्रेंट, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ और परसिस्टेंट सिस्टम्स जैसे स्टॉक्स इस कैटेगरी में आते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ग्रोथ स्टॉक्स अक्सर एक्सपेंसिव दिखते हैं। इनका पीई रेशियो हमेशा हाई होता है, लेकिन क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स फ्यूचर ग्रोथ के लिए प्रीमियम पे करते हैं। अगर एक कंपनी अभी 100 कमा रही है लेकिन फ्यूचर में 1000 कमा सकती है, तो इन्वेस्टर्स उस स्टॉक को आज ही एक्सपेंसिव प्राइस पे बाय करते हैं। इसमें हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं, प्राइस मूवमेंट फास्ट होता है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। अगर मार्केट में वैल्यूएशन क्रैश हुआ या रिजल्ट्स खराब आए तो ये स्टॉक्स बहुत जल्दी गिर सकते हैं। हाइप बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ। अब बात करते हैं वैल्यू स्टॉक्स की। ये वो कंपनीज़ हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं बट मार्केट उनको इग्नोर कर रहा होता है। असली हीरा जो धूल में छुपा है। ये अक्सर स्टेबल सेक्टर्स में होती हैं। एग्जाम्पल: पीएसयू बैंक्स, आईटीसी, कोल इंडिया। कंपनीज जो सालों से प्रॉफिट कमा रही हैं बट सस्ती मिल रही हैं। वैल्यू इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं? लो पीई रेशियो, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स, कंसिस्टेंट डिविडेंड्स और स्टेबल बिजनेस। वो बोलते हैं हम डिस्काउंट पे स्ट्रॉन्ग बिजनेस खरीदेंगे। ये स्ट्रैटेजी वॉरेन बफेट जैसे लेजेंड्स यूज़ करते हैं। ये स्टॉक्स सेफर होते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं और आपको डिविडेंड इनकम भी मिलती है। कंसिस्टेंसी इनका कीवर्ड है। बट वैल्यू स्टॉक्स में एक्साइटमेंट कम होती है। प्राइस बहुत स्लो मूव करता है और कभी कभी ईयर्स तक स्टॉक साइडवेज चला जाता है। पेशेंस का खेल है ये। तो रियल डिफरेंस क्या है? ग्रोथ स्टॉक मतलब फ्यूचर का सपना, वैल्यू स्टॉक मतलब आज का अंडर वैल्यूड बिजनेस। एक फ्यूचर पे बेट है, एक प्रेजेंट रियलिटी पे। ग्रोथ इन्वेस्टर बोलता है कंपनी फ्यूचर में ह्यूज बनेगी। वैल्यू इन्वेस्टर बोलता है मार्केट अभी कंपनी को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। दोनों अपनी जगह सही हो सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस, ग्रोथ स्टॉक्स बुल मार्केट में रॉकेट बनते हैं। वैल्यू स्टॉक्स बेयर मार्केट में आपके पोर्टफोलियो को शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करते हैं। अब बिगेस्ट क्वेश्चन, बिगिनर को क्या चूज़ करना चाहिए? मेरा सिंपल रूल है, बिगिनर्स शुड कंबाइन बोथ। दोनों का बैलेंस ही वेल्थ क्रिएट करता है। मान लो आपने 60% वैल्यू स्टॉक्स रखे स्टेबिलिटी के लिए और 40% ग्रोथ स्टॉक्स रखे अग्रेसिव रिटर्न्स के लिए। इससे आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी और ग्रोथ भी। तो आज आपने समझा ग्रोथ वर्सेस वैल्यू स्टॉक्स का बेसिक्स। लेकिन अभी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बाकी है कि इनको आइडेंटिफाई कैसे करें और कॉमन ट्रैप्स से कैसे बचें। मार्केट में बहुत लोग चीप स्टॉक देख के फंस जाते हैं।
और बहुत लोग फास्ट ग्रोइंग स्टॉक के हाइप में टॉप पे बाय कर लेते हैं। रिजल्ट, एक का पैसा डेड हो जाता है और दूसरे का पोर्टफोलियो क्रैश। मैं आपको बताऊंगा रियल ग्रोथ स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और डेंजरस वैल्यू ट्रैप से कैसे बचना है। अगर आप जेन्युइनली स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब ग्रोथ स्टॉक्स गुड नहीं होते। बिगिनर्स यूजुअली सिर्फ न्यूज़, सोशल मीडिया हाइप या यूट्यूब टारगेट्स देख के बाय करते हैं। गलत। अगर सिर्फ स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, दैट्स नॉट रियल ग्रोथ। मैनी पेनी हाइप स्टॉक्स टेम्पररी पाइप एक्स हो जाते हैं, फिर 90% क्रैश। रियल ग्रोथ स्टॉक में ये चीज़ होनी चाहिए: रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, इंडस्ट्री फ्यूचर स्ट्रॉन्ग और मैनेजमेंट क्वालिटी। रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ जब कंसिस्टेंटली आती है तभी लॉन्ग टर्म वेल्थ बनती है। मैनेजमेंट की क्वालिटी ही शिप को डायरेक्ट करती है। एब डेंजरस कॉन्सेप्ट, वैल्यू ट्रैप। कई बार स्टॉक चीप इसलिए होता है क्योंकि बिजनेस ही वीक होता है, फॉलिंग प्रॉफिट्स और ह्यूज डेट। बिगिनर्स सोचते हैं चीप है तो बाय करो, बट चीप स्टॉक और अंडर वैल्यूड स्टॉक में ह्यूज डिफरेंस होता है। बिजनेस फ्यूचर में ही वीक है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स मार्केट साइकिल समझते हैं। बुल मार्केट में ग्रोथ स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं, लेकिन बेयर मार्केट में वैल्यू स्टॉक्स सेफर होते हैं। इकोनॉमिक रिकवरी में मिड कैप ग्रोथ स्ट्रॉन्ग होता है और हाई इन्फ्लेशन में स्टेबल वैल्यू कंपनीज बेटर वर्क करती हैं। अलाइनमेंट ही की है। ए प्रैक्टिकल पोर्टफोलियो एग्जाम्पल, सपोज आर्स 10,000 मंथली SIP, 40% ब्लू चिप वैल्यू स्टॉक्स, 30% ग्रोथ लीडर्स और 20% मिड कैप्स और 10% कैश अपॉर्चुनिटी फंड। इसका बेनिफिट है रिस्क बैलेंस, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग विद लेस इमोशनल स्ट्रेस। स्टॉक मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल स्टॉक पिकिंग नहीं, पेशेंस है। ग्रोथ स्टॉक में करेक्शन आएगा, वैल्यू स्टॉक बोरिंग लगेगा, बट डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स ही वेल्थ क्रिएट करते हैं। याद रखो, फास्ट मनी एक्साइटमेंट देता है, स्लो कंपाउंडिंग फ्रीडम देता है। तो दोस्तों, आज आपने कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ली ग्रोथ वर्सेस वैल्यू ट्रैप्स और पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। अब कमेंट करो, आप ग्रोथ इन्वेस्टर हो या वैल्यू। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो, मल्टी बैगर स्टॉक्स आइडेंटिफाई कैसे करें। जय हिंद।